अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लेक्चर पे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, वो होगा नंबर कन्वर्जन, यानी कि नंबर सिस्टम को, एक नंबर सिस्टम को हमने दूसरे नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज डीएलडी, डीएलडी क्या होती है। उसके बाद हमने देखा था नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की हमने टाइप्स देखी थी। हमने 4 किस्म के नंबर पढ़े थे वहां, जिस तरह आपको बताया गया था, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। उसके बाद हमने लॉजिक गेट्स देखे थे। लॉजिक गेट्स में बात की थी हमने ऐड गेट की, आर गेट की, नॉट गेट की, नैड गेट की और नार गेट की। और मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपने ट्रुथ टेबल बनानी है तमाम जो लॉजिक गेट्स है उनके, और वाई डीएलडी इज इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस, इसके 5 पॉइंट्स लिखने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो काम अपना मुकम्मल कर लिया होगा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ मोहम्मद उमर वली, और आज का हमारा लेक्चर है नंबर कन्वर्जन। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को हम डेसिमल नंबर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को हम डेसिमल नंबर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए आज हमारा ये टॉपिक है। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, यहां लिखा हुआ है बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। आज जो हमारी कन्वर्जन होंगी वो होंगी बाइनरी टू डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी बेस 2 होती है। ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, और ऑक्टल नंबर जिस तरह के हमने पहले लेक्चर में देखा था वो नंबर होते हैं जिनकी बेस 8 होती है। हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर, ये तो 3 वो नंबर है जिनको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई और नंबर भी हो सकता है किसी और बेस का। फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 की बेस का नंबर हो सकता है, नंबर 4 की बेस का नंबर हो सकता है। यानी कि डेसिमल के अलावा कोई भी नंबर डेसिमल नंबर में हम इस फार्मूले के, इस मेथड के जरिए हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि कौन सा वो मेथड जिसके जरिए हम किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट स्क्रीन में आप देख रहे हैं, एक लिखा हुआ नंबर कन्वर्जन। व्हाट वैल्यू इज दिस 7392, इट इज एक्चुअली रीड इज, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 7392। ये एक नंबर है और इस नंबर में उन्होंने बताया गया कि इसमें हमारी जो ये जो नंबर है, ये एक हमारे पास नंबर है 7392। ये एक वैल्यू है। इस वैल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारा जो तरीका है इसको हम पढ़ेंगे आज। इसको बोलते हैं पोजीशनल वेट मेथड। पोजीशनल वेट मेथड के जरिए हम किसी भी नंबर को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, या डेसिमल का जो खुद का जो वो वैल्यूज होती है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा ये देखिए फार्मूले में दिखाया गया, ये वाला एक वैल्यू दी गई हुई है और साथ बेस 10 है। इसमें ये जो है ना हमारे पास, इसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। इधर फिर दोबारा आते हैं बैक पे। तो ये आज का हमारा मेथड है स्टूडेंट, इसको ज़हन नशीन कर लें। सम ऑफ पोजीशनल वेट मेथड, ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। इस मेथड का नाम है सम ऑफ पोजीशनल वेट मेथड, और ये लिखा गया स्लाइड में, यूज्ड टू कन्वर्ट एनी वैल्यू इन एनी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर की बेस को नंबर 10 की बेस यानी डेसिमल नंबर में हम इस मेथड के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, दोबारा ये देख रहे हैं, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम ऑफ पोजीशनल वेट मेथड, और ये यूज होता है किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। सम ऑफ पोजीशनल वेट मेथड के कुछ यहां स्टेप दिए हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द पोजीशन ऑफ डिजिट इन द गिवन वैल्यू स्टार्टिंग विद 0 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले जो भी नंबर दिया होगा उसकी पोजीशन को हमने मार्क करना, और वो पोजीशन को मार्क किस तरह करेंगे, लेफ्ट टू राइट।
ये देखें यहाँ इधर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जिसका स्टूडेंट हमारे पास ये एक नंबर था, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल 11010 और ये बेस 2 है। ये हमारे पास एक नंबर है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं डेसिमल नंबर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन करेंगे, पोजीशन को पॉइंट आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखें, ये इधर नजर आ रहा है आपको, 0 के साथ, क्योंकि इसकी बेस 2 है तो साथ 2 लगेगा, 2 के ऊपर हमने लगाया 0, यानी कि ये पोजीशन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास इधर 1 था तो 1 के साथ हमारी फिर बेस 2 आ गई, लेकिन पोजीशन इधर क्या आ गई है 1, यानी कि नंबर आ रहा है, नंबर के बाद बेस आ रही है और बेस के ऊपर क्या आ रही है, पोजीशन के लिहाज से उसकी पावर आ रही है। ये देखें, ये 1 पावर आ गई इधर, ये 2, इधर 3, इधर 4, यानी कि कोई भी नंबर हमें जो दिया गया है, सबसे पहले हम उसकी पोजीशन को करेंगे पॉइंट आउट, पोजीशन के साथ उसकी ये हम देखें लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट देखें, एक और एग्जांपल दी गई है, ये देखें हमारे पास स्क्रीन पर नजर आ रहा है एक नंबर, ये नंबर हमें नजर आ रहा है 4021 और ये बेस 5 पे है, ठीक है। इससे पहले स्टूडेंट ये याद रखें, हमें ये चेक करना है कि ये आया कि ये जो नंबर दिए गए ये वैलिड बेस में दिए गए या इनवैलिड में। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, जो डिजिट जो दिए गए हैं इनमें देखना जो मैक्सिमम वैल्यू क्या वो बेस से कम है, अगर वो कम होगी तो फिर ये बेस ठीक दी गई है। तो ये 4 हमें डिजिट दिए गए हैं 4021, सबसे जो मैक्सिमम डिजिट है वो हमारे पास 4 है और 4 मैक्सिमम है जो कि बेस 5 से कम है, तो लिहाजा ये जो हमें बेस दी गई है ये नंबर ये वैलिड है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले फिर दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं, सबसे पहले आपने देखा जो गिवन डिजिट दिए गए हैं उनमें जो मैक्सिमम डिजिट है, एक मैक्सिमम डिजिट है, उसको कंपेयर करना बेस से, अगर वो उससे कम है यानी कि लेस देन है बेस से, तो फिर वो आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने यहां देख लिया हमारे पास मैक्सिमम जो डिजिट था वो था 4 जो कि बेस 5 से कम है। तो ये पेंटा, इसको पेंटा बोलते हैं बेस 5 को, इस वैल्यू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम ऑफ पोजिशनल वेट मेथड, यानी कि जो वैल्यू हमें दी गई है बेस 5 में, इसको हम डेसिमल में किस तरह चेंज कर सकते हैं ये बताया गया है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, जिस तरह पहले बात की गई है, ये हमारे पास गिवन डिजिट थे, अब इनकी जो ये पोजीशन है ये किधर से शुरू की गई है, राइट टू लेफ्ट। ये दोबारा याद रखें, पोजीशन शुरू की गई है राइट से, ये उसके राइट है, ये उसके राइट है, ये उसके राइट टू लेफ्ट, पोजीशन हमें राइट टू लेफ्ट लेके जानी है। ये देखिए 0 पे 0 पोजीशन आ गई है, इधर 1 2 3। तो स्टूडेंट्स जो भी गिवन डिजिट दिया गया है सबसे पहले आपने उस पे क्या करना है, उस पे पोजीशन मार्क कर लेना, और पोजीशन मार्क किधर से करनी है, राइट टू लेफ्ट, और राइट पे सबसे कम यानी 0 पोजीशन होगी, इस तरह फिर 1 पोजीशन होगी, 2 एंड 3, राइट से लेफ्ट की तरफ पोजीशन इंक्रीज होती जाएगी। तो स्टूडेंट ये देखें, क्योंकि ये बेस 5 थी तो लिहाजा जो ये देखें हमारे पास इधर हर एक यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 और ये ऊपर लिखा है 0, क्योंकि ये बेस 5 थी लिहाजा ये 5 के ऊपर हमने उसकी पोजीशन लिख दी, यानी कि गिवन डिजिट, उसकी बेस और फिर उसकी पोजीशन, ये 3 चीजें हमें हर एक डिजिट के साथ परफॉर्म करनी है। साथ इक्वल का साइन लगा देना, क्योंकि इनको एंड पे हमने सम करना होता है, फिर हमारा वो डेसिमल के इक्वल जो नंबर आ जाता है। दूसरा हमारा डिजिट था 2, फिर वही उसकी बेस थी 5 और उसकी पोजीशन क्या थी डिजिट 2 की 1, ये देखिए आपके सामने नजर आ रहा है। अगला हमारा डिजिट था 0, क्योंकि हमने राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो अगला हमारा डिजिट था 0 और जाहिर बात है उसकी बेस भी क्या थी 5 और लेकिन इसकी पोजीशन क्या थी 2। अगला हमारा जो डिजिट था मोस्ट लेफ्ट पे जो हमारा डिजिट है वो है 4 और उसकी बेस क्या थी 5 और उसकी पोजीशन क्या थी 3। तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर की मदद से ये इजिली आप फाइंड कर सकते हैं कि ये क्या है, इसका रिजल्ट दिखता है 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3,
जब का सबका रिजल्ट निकल जाएगा तो उनको हमने एंड पे क्या करना है, सम अप करना है। लेकिन जब सम करेंगे तो अब बेस हमने 5 नहीं लगानी, बेस के लगाएंगे 10, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम किसी भी नंबर को, जैसा कि अभी पेंटा नंबर को हमने चेंज कर दिया डेसिमल नंबर में। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द गिवन वैल्यू, और ये खुद डिजिट है, डिजिट इन द गिवन वैल्यू, और ये उसकी क्या है, बेस। तो स्टूडेंट्स ये दोबारा देख लें इसको एक बार। हमने क्या कर दिया है, 5 बेस वाले नंबर को हमने किस में चेंज कर दी है, 10 वाले में। ये देखिए लास्ट पे दिया गया स्लाइड्स में, जो था हमारे पास डेसिमल, हमारे पास जो पेंटा की बेस का नंबर था उसको हमने डेसिमल में चेंज कर दिया है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में भी इसी तरह दिए गए हमारे पास जो गिवन डिजिट है वो ये दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि आपने देखना है कि जो गिवन डिजिट है क्या वो उनकी बेस बिल्कुल ठीक लिखी गई है। तो ये देखिए हमारे पास डिजिट है 5 6 3 2 1। तो सबसे मैक्सिमम डिजिट हमें देखना है, इसमें जो सबसे मैक्सिमम डिजिट हमें नजर आ रहा है वो है 6 बेस 8 से कम है, तो लिहाजा ये हमारे पास बिल्कुल वैलिड वैल्यू है। जब वैलिड वैल्यू होगी उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए ये हमारे पास राइट है, फिर ये उसके लेफ्ट है, ये उसके लेफ्ट है, ये उसके लेफ्ट है। तो इस डिजिट को हमने लिखना है, इसकी प्लस इस बेस को लिखना है और इसकी पोजीशन को लिखना है। इसी तरह तमाम डिजिट के साथ इसी तरह करना है, इस डिजिट को लिखना है हमने और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसकी बेस के साथ और इसकी पोजीशन के साथ। ये देखें नीचे दिया गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सबसे पहले राइट में जो डिजिट था वो था 1 की पोजीशन क्या है 0, डिजिट 2 की पोजीशन क्या है 1, डिजिट 3 की 2, इसी तरह सो ऑन। तो आगे अब हमने क्या कर दिया, ये देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने 1 डिजिट लिखा है और उसकी बेस क्या थी 8 और साथ उसकी हमने पोजीशन लिख दी। इसी तरह अगला डिजिट था हमारे पास 2 की बेस भी 8 थी और उसकी पोजीशन क्या थी 1, प्लस का साइन लगाते जा रहे हैं और इसके साथ फिर हमारे पास डिजिट आया 3 की बेस क्या थी 8 और उसकी पोजीशन क्या थी 2। इन जब सबको हम इनको कैलकुलेशन इनके ऊपर परफॉर्म कर लेंगे तो जो एंड पे हमारे पास रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, डेसिमल नंबर में। ये देखिए ये पोजीशनल वेट मेथड की मदद से हमने बेस 8 के यानी ऑक्टल नंबर को किस में चेंज कर दिया है, डेसिमल नंबर में। ये देखिए स्टूडेंट एट द एंड रिजल्ट दिखाया गया है। ये जो 5 6 3 2 1 बेस 8 में जो हमारे पास ये डाटा था इसको हमने किस में चेंज कर दिया है, डेसिमल में। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और मजीद एग्जांपल है जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह। सिमिलरली स्टूडेंट आगे वो बात कर रहा है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल वो नंबर होते हैं जिनकी बेस कितनी होती है 16 और इनकी रेंज क्या होती है 0 से लेके 15 तक। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि हेक्साडेसिमल वो नंबर होते हैं जिनकी बेस क्या होती है 16 और ये भी बताया गया था कि ये 9 तक तो एज इट लिखे जाते हैं, जिस तरह 0 1 2 3 4 5 9 तक इसी तरह लिखे जाते हैं। लेकिन जब 10 की बारी आती है तो 10 की जगह पे हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं a की। ये देखिए इधर लिखा भी गया है a 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये d है, ये स्टूडेंट्स जिस तरह a 10 को कर रहा है, b 11 को, c 12 को, d किसको कर रहा है 13 को, ठीक है। इसी तरह ये c है, ये कर रहा है 12 को, इस तरह f 15 को। तो ये हेक्साडेसिमल को हम किस में चेंज करना चाह रहे हैं, डेसिमल में। तो स्टूडेंट ये देखिए इज अ हेक्साडेसिमल वैल्यू बिफोर फाइंडिंग इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट फर्स्ट वी मस्ट नो हाउ इट हैज बीन रिटन। वही बात की गई है कि यहां एफ सी डी ए से क्या मतलब है। ये स्टूडेंट्स आगे बताया गया कि इनको किस तरह चेंज किया जाता है। ये स्लाइड्स में यहां देखिए बात आ गई है, हेक्साडेसिमल की बात कर रहा है। हेक्साडेसिमल की बात कर रहा है। हेक्साडेसिमल में जिस तरह पहले बताया गया है कि हम 10 की जगह पे अल्फाबेट ए को रिप्लेसमेंट कर देते हैं, 11 की जगह पे बी को कर देते हैं, ठीक है, और 12 की जगह पे सी को, और 13 की जगह पे लफ्ज टी को रिप्लेस कर देते हैं, और 15 की जगह पे एफ को यूज करते हैं। एक्चुअली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस 16 नंबर सिस्टम। जैसा कि पहले बताया गया हेक्साडेसिमल वो नंबर होते हैं जिनकी बेस क्या होती है
16. So we need 16 symbol to represent it. In order to fulfill this requirement, we borrowed symbol. वो ये बात कर रहा है कि 0 से लेकर 9 तक तो हम सेम वो नंबर में लिख देते हैं, लेकिन 10 की जगह पे हम अल्फाबेट यूज करते हैं ए। देखिए स्टूडेंट, ये लास्ट पे उन्होंने दिखाया भी हुआ है। 0 to 9 तो उन्होंने नंबर यूज किए हैं, लेकिन 10 की जगह पे हमने क्या यूज करना है, ए। 11 की जगह पे क्या यूज करना है, बी। इसी तरह सवाल। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये पहले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया गया था। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि हमने इनकी पोजीशन किस तरह बनानी है, पोजीशन नंबर किस तरह देने हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करना, जिस तरह के पहला हमने पेंटा को किया था, फिर हमने ऑक्टल को चेंज किया था डेसिमल। इसी तरह हम हेक्साडेसिमल को भी किस में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल बेस में कर सकते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास डिजिट था 1, और स्टूडेंट ये देखें हमारे पास इधर 1 आ गया है। 1 की क्योंकि बेस थी 16 और उसकी पोजीशन क्या थी, 0, क्योंकि हम पोजीशन को लेते हैं राइट टू लेफ्ट, और राइट पे सबसे कम पोजीशन होती है 0 से स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा डिजिट क्या था, F, और F को हमने इधर लिख लिया है और साथ उसकी बेस को लिख लिया है। इसी तरह स्टूडेंट 0 को लिखेंगे, उसकी बेस को, उसकी पोजीशन को, फिर हम लिखेंगे C को, उसकी बेस को, उसकी पोजीशन को। ये देखें नीचे उसने नीचे क्या हमने किया है, ये देखिए स्टूडेंट F की जगह पे हमने रिप्लेसमेंट कर दी है 15 के साथ, ठीक है। C की जगह पे किसकी रिप्लेसमेंट कर दी है, 12 के साथ। D की जगह पे 13, सो ऑन। जब इन सब के हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर देंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इन सबको सम करके, वो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो होगा डेसिमल में। तो साबित हुआ कि हमने पोजिशनल वेट मेथड के जरिए हेक्साडेसिमल को भी किस में चेंज कर दिया है, डेसिमल नंबर में। ये देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट पे ये जो हमारे पास 16 बेस में जो रिजल्ट था उसको हमने किस में चेंज कर दिया है, डेसिमल नंबर में हमने चेंज कर दिया है। तो स्टूडेंट आगे ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपने खुद जवाब देने इनके। ये देखें, ये एक स्लाइड बनाई गई है, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, हमने अभी तक जो बात की वो ये थी कि पोजिशनल वेट मेथड के जरिए किसी भी बेस को हम बेस 10 में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट पोजीशन को मार्क करते हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर वो पोजीशन लिख देते हैं, और तमाम को कैलकुलेशन परफॉर्म करके जमा करके जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या आता है, डेसिमल रिजल्ट आता है। देखिए सबसे पहले क्या पहला क्वेश्चन ये है कि बाइनरी में एक हमारे पास इधर दी गई है ये वैल्यूज, और इसको हमें चेंज किस में करना है, डेसिमल में। तमाम को हमने किस में चेंज करना है स्टूडेंट्स, डेसिमल में, ठीक है। लेकिन ये याद रखें, जहां भी बेस की बात आती है आपने क्या देखना है, गिवन वैल्यू को देखना है। गिवन वैल्यू में मैक्सिमम एक नंबर को देखना, अगर वो नंबर बेस से ज्यादा है या इक्वल है तो वो इनवैलिड नंबर होगा। देखें यहाँ एक क्वेश्चन है, उसमें ये इनवैलिड बेस दी गई है। ये देखें हमारे पास ये जिधर एरो मैंने किया हुआ है, ये देखें स्टूडेंट्स, बेस 7 दी गई है और अंदर हम मैक्सिमम जो वैल्यू उसको देख रहे हैं वो 7 है। मैंने पहले बोला है वो लेस होना चाहिए बेस से, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ना ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अगर वो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा तो वो फिर बेस के इनवैलिड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, इनवैलिड है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आगे ये आप सारे क्वेश्चन को हल करें, उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई यहाँ कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट को हम किस तरह डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को हम इस तरह डेसिमल नंबर में चेंज कर देते थे कि हम पोजीशन लिखते थे राइट टू लेफ्ट, और वो पोजीशन कहां से शुरू करते थे, 0 से लेके ऑनवर्ड, यानी 0, 1, 2, 3 जितने नंबर दिए गए होते थे उनके हिसाब से वो पोजीशन लिखते थे। लेकिन अब फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन भी हमारी 0 से शुरू नहीं होगी, पोजीशन हमारी शुरू होगी -1 से, फिर -2, फिर -3, इस तरह। लेकिन नंबर 2 पे ये पोजीशन स्टार्ट होगी लेफ्ट टू राइट। याद रखें स्टूडेंट्स, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट में जो पोजीशन को हम स्टार्ट करते हैं वो होता है राइट टू लेफ्ट, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में जब हम बात करते हैं तो वो हम पोजीशन को लेंगे
लेफ्ट टू राइट, और पोजीशन 0 नहीं लेंगे, पोजीशन -1 लेंगे, फिर -2 सो ऑन। तो ना फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल नंबर में चेंज करने का तरीका डिफरेंट है, और फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल नंबर में चेंज करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। तो आप दोनों पॉइंट्स को ये क्लियर कर लें। तो स्टूडेंट यहां देखें, हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, जिधर ये मैं एरो कर रहा हूं। स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास जो पार्ट्स है ना पॉइंट्स से पहले, ये हमारे पास नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है, और जो पॉइंट्स के बाद है ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इस स्लाइड्स में लिखी गई है आपके लिए, कि हमने क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को मार्क द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं, इन द गिवन वैल्यू फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड मूव टूवर्ड राइट। यानी कि इस फ्रैक्शनल पार्ट को जब हम चेंज करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, और -1 2 3 इस तरह सो ऑन हम मूव करेंगे। ये देखें जिस तरह इक्वल के बाद जो ये इधर दी गई है, ये जो मेथड दी गई है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए है। हमारे पास डिजिट था, इधर देखिए ये 0, इस तरह ये 1 1 1 1, ये फ्रैक्शनल पार्ट के हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गए इधर 0, उसकी फिर पोजीशन आ गई इधर -1, फिर -2 सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शनल पार्ट को चेंज करने का तरीका दिया गया है। ये देखें, ये जिधर मैंने एरो किया है, ये फ्रैक्शनल पार्ट इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला 0, क्योंकि पहला हमारा डिजिट था लेफ्ट वाली साइड पे, उसकी बेस 2 थी, और अब हमने पोजीशन -1 रखी क्योंकि हम फ्रैक्शनल पार्ट को चेंज कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट जो हमारे पास डिजिट था वो 1 था, उसकी बेस 2 थी, और उसकी पोजीशन -2 आ गई है क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सो ऑन। तो स्टूडेंट इनको हमने करना है इस तरह। तो अब हमारे पास दो तरह की क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को। लेकिन फर्क दोनों में आपको पता है, रूल्स में फर्क है। जब हम बात करते हैं नॉन फ्रैक्शनल पार्ट की तो हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट, लेकिन जब बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की तो हम पोजीशन को लेते हैं लेफ्ट टू राइट। आई होप स्टूडेंट यू विल गेट दिस पॉइंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। स्टूडेंट्स, अब जो हमने ये टॉपिक सीखा था जिसमें हमने बात की थी कि किसी भी बेस वाले नंबर को बेस 10 में हम चेंज कर सकते हैं। हमने नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को भी चेंज करना सीखा, फ्रैक्शनल पार्ट को भी डेसिमल नंबर में चेंज करना सीखा था। अब हम मजीद अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ क्वेश्चन को हल करते हैं, ताकि ये जो हमारा टॉपिक था कि हाउ वी कैन चेंज एनी बेस नंबर इनटू बेस 10, तो इसको अच्छी तरह क्लियर करने के लिए ये नोट्स बनाए गए हैं स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएंगी। तो ये मेथड था हमारे पास। सबसे पहले उस मेथड का नाम वो ये था सम ऑफ पोजिशनल वेट मेथड। इस मेथड की मदद से हम किसी भी बेस को, यानी बेस 2 को, बेस 3 को, बेस 4 को, 5 को, सो ऑन, उसको हम बेस 10 में चेंज कर सकते थे। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स, ये देखें स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है, ये जिधर एरो मैंने किया हुआ है, ये बेस 5 के हमें ये क्वेश्चन दिया गया, इसको हमने चेंज किस में करना है, बेस 10 में। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सबसे पहले देखें, हमने ये देखना है कि जो हमें नंबर दिए गए हैं ये ब्रैकेट के अंदर, इसमें जो मैक्सिमम डिजिट है वो क्या बेस से कम है। वो अगर कम होगा तो फिर ये हमारी वो वैलिड बेस होगी, फिर ही हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये जो नंबर दिए गए हैं, गिवन नंबर, इसमें 4 है। 4 जो कि मैक्सिमम नंबर है इनके दरमियान, इसको हमने चेक करना है बेस से, और ये क्योंकि बेस से कम है तो इसका मतलब ये बिल्कुल वैलिड बेस दी गई है, और इसको हमने चेंज किस में करना है, 10 में। ये देखिए, ये क्योंकि हमारे पास नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी इसमें इशारिया का पार्ट नहीं है, तो हमने इसमें जब नॉन फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। ये देखें, 4 के ऊपर पोजीशन उसकी क्या आ गई, 0, 1 के ऊपर 1,
2 के ऊपर 2, डिजिट 2 के ऊपर पोजीशन 3, और इनकी बेस ये स्टूडेंट दी गई है, देखें नीचे ये ऑपरेशन 4 मल्टीप्लाई 5, यानी कि बेस के ऊपर हमने हमेशा पोजीशन लिखनी होती है, 7 मल्टीप्लाई करना होता है डिजिट के साथ। ये जमा का साइन लिखा हुआ है क्योंकि जमा करना होता है तमाम डिजिट को ये ऑपरेशन परफॉर्म करके। ये 1, ये देखें सो ऑन। और ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन हल किया है। जब ये क्वेश्चन हल करते हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट हमने क्या देखें, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन हल किया गया है। ये हमारे पास बेस 4 है। बेस 4 को किस में चेंज करना है हमने, बेस 10 में। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर दिए गए हैं आया कि ये बेस 4 से कम है कि नहीं। यहाँ मैक्सिमम जो डिजिट है हमारे पास वो 4 है। ये मैक्सिमम डिजिट जो 4 है ये बेस के इक्वल है। हमने बात ये की थी कि जो डिजिट्स दिए गए हैं उनमें अगर कोई मैक्सिमम नंबर बेस के इक्वल आ जाता है या इससे ग्रेटर देन हो जाता है तो फिर वो इनवैलिड बेस है। इसकी वजाहत भी की गई है, ये इनवैलिड इस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। हाईएस्ट डिजिट इन द वैल्यू शुड नॉट इक्वल, वो इक्वल भी नहीं होना चाहिए, आर ग्रेटर देन इट्स बेस, सो इट इज इनवैलिड। नंबर इक्वल भी नहीं होना चाहिए ना ग्रेटर, लेस होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम नंबर है वो लेस होना चाहिए बेस से, तो लिहाजा ये इनवैलिड नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस बात का जरूर ख्याल कीजिएगा। स्टूडेंट आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ये देखें। अब ये बेस 2 में दिया गया है। सबसे पहले हमें देखना है ये मैक्सिमम डिजिट 1 है, 1 क्योंकि 2 से कम है तो ये वैलिड वैल्यू है। तो ये पोजीशन दी गई है 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, सो ऑन। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इजीली तरीके से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अब बात आ गई फ्रैक्शनल केस की। पहले भी बात हो चुकी है कि फ्रैक्शनल को जब हम चेंज करते हैं डेसिमल में उसकी कार्रवाई का तरीका और है, जब नॉन फ्रैक्शनल को करते हैं उसका मेथड और है। तो यहाँ पोजीशन देखें 3, 4, 2, ये तो हमारे पास हो गया नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, ये लिखा हुआ है अशारिया यानी कि डॉट। तो ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट की पोजीशन कितने से शुरू होती है, -1, -2, 3, 4। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फ्रैक्शनल। ये हमने फ्रैक्शनल को कर लेना है, ठीक है। ये देखें ये फ्रैक्शनल के लिए है और ये नॉन फ्रैक्शनल के लिए, और एट द एंड इनको हमने क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। स्टूडेंट आज हमने जो बात की है वो हमने ये बात की है कि किसी भी बेस को हम बेस 10 में किस तरह चेंज करते हैं। इसके लिए हमने स्लाइड्स भी उनको भी रीड आउट की है, स्लाइड्स को भी समझा है। उसके अलावा ये नोट्स भी आपके सामने हैं। ये तमाम चीजें आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। जितना आप इसको घर प्रैक्टिस कर लेंगे आप उतने ही इस पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। हमने फ्रैक्शनल पार्ट को भी चेंज करना सीखा है डेसिमल में, और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को भी चेंज करना सीखा है डेसिमल में। फिर हमने ये भी देखा है कि अगर बेस इनवैलिड है तो हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स एट द एंड हम लेक्चर को रिव्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि नंबर सिस्टम में हमने आज ये देखा है कि किसी भी बेस को यानी कि बेस 2 को बेस 3, 4 यानी बेस 10 के अलावा किसी भी बेस को हम बेस 10 में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो मेथड पढ़ा था उसका मेथड का नाम था सम ऑफ वेट पोजिशनल मेथड, और इसमें हमने 2 मेथड, एक फ्रैक्शनल पार्ट के लिए मेथड अप्लाई किया था और एक नॉन फ्रैक्शनल पार्ट के लिए मेथड अप्लाई किया था। और स्टूडेंट्स उसके बाद हमने नोट्स के साथ वो सवाल भी हल किए ताकि मजीद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सवाल को हल किए। अब एट द एंड एक और आपके पास ये स्लाइड्स नजर आ रही है, ये आपने टास्क परफॉर्म करना है। ये नंबर आपने जो दिए गए हैं बेस 8, बेस 16, बेस 5, बेस 8, इनको आपने किस में चेंज करना है, बेस 10 में चेंज करना है। और स्टूडेंट याद रखें इसमें ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट है और ये नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है। इन दोनों को आपने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व करना है, और मुझे आप ये
व्हाट्सएप पे या आप मुझे ग्रुप में आप ये मुझे सेंड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट आज का समझ लग गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।